आम, नारियल पानी, ठंडी पानी, ऐसी। अरे ये सब तो बाद में याद आते हैं। सबसे पहले हमें याद आते हैं हमारे अलमारी में रखे हुए वो हल्के फुल्के कॉटन के कपड़े, जिसको पहनने के बाद हमें मिलता है आराम और पसीना कम। लेकिन इस गर्मी में हमारी भोली चंदू को ये सब कहाँ सूझी हुई थी। वो तो ले रही थी ठंडियों में पहनने वाले कपड़े, जैकेट। अरे मम्मा, मैं हनीमून के लिए मनाली जा रही हूँ। आपको पता है ना वहाँ पे कितनी ठंडी होती है। हाँ हाँ, मुझे पता है वहाँ बहुत ठंड होती है बेटा। तूने सारे कपड़े अच्छे से बैग में डाल लिए हैं ना? हाँ मम्मा, मैंने सब कुछ रख लिया। हम वहाँ पे 10 दिन रहने वाले हैं। कितनी मज़ा आएगा ना। सही है। दिल्ली की गर्मी से तो शिमला में तुम दोनों को मज़ा ही आएगा। अच्छा, तूने बाकी कपड़े भी रख लिए ना? हाँ मम्मा, मैंने शिमला जाने वाले बैग अलग से बनाया है और घर में पहनने वाले कपड़े अलग से रखा है। नई दुल्हन है ना, अच्छे अच्छे सूट डालना, समझी? क्योंकि शादी के बाद सबकी नज़र नई दुल्हन पर ही रहती है। हाँ मम्मा, मैंने सब अच्छा अच्छा सूट ही रखा है। जब मैं पहनूंगी ना, सब लोग मेरी तरफ ही देखेंगे। हाँ, और सारे गहने भी अच्छे से पहनना, हाँ बेटा। हाँ हाँ मम्मा, मुझे पता है। आप ना ज़्यादा टेंशन मत करो। मैं ऐसे तैयार होंगी कि सबसे अच्छा मैं ही देखूंगी। चल, अब तो बाकी की पैकिंग कर ले। मैं आती हूँ शादी के बाकी काम देखकर। ठीक है माँ। एक काम करती हूँ, प्रेम को कॉल कर लेती हूँ, पूछती हूँ सारी पैकिंग हुई कि नहीं। हेलो। मैं अभी तुम्हें ही याद कर रहा था। क्यों? अरे माँ ने कुछ कपड़े और साड़ियाँ लिया था तुम्हारे लिए। बस यही सोच रहा था कि उन कपड़ों में तुम कैसे लगोगी। अरे वाह, तुम देखना, मैं हर रोज़ ऐसे तैयार होंगी कि तुम देखते ही रह जाओगे। हर रोज़ मैं तुम्हारे लिए अलग अलग ढंग से तैयार होंगी। वो कहते हैं ना, शादी के लड्डू खाने में बहुत मीठा होता है, लेकिन जब खा लेते हैं उसे पचाने में बहुत तकलीफ होता है। कुछ ऐसा ही था हमारी चंदू की कहानी। अरे वाह वाह, तुम दोनों घूम के आ गए। मज़ा आ गया होगा तुम्हें शिमला में घूमकर। मज़ा तो बहुत ही आया माँ। वहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी बर्फ़ थी कि पूछो ही मत। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे ओला गिर रहा है। हाँ, यहाँ पर तो बहुत ही गर्मी है। अरे अब क्या ही कर सकते हैं, घर तो एक ना एक दिन आना ही था। चलो अब तुम दोनों जाके फ्रेश हो जाओ, और बहू तुम थोड़ी देर बाद रसोई में जाके सबके लिए मीठा बना देना, ठीक है? जी माँ जी, ठीक है। आ जाओ, हम ऊपर के कमरे में चलते हैं। हाँ चलिए। दिल्ली की गर्मी तो देखो, मुझसे सहन ही नहीं हो रही। तुम एक काम करो, जल्दी से तुम नहा लो और तैयार हो जाओ। आज मोहल्ले की औरत लोग भी आने वाले हैं, शायद तुम्हें देखने। अच्छा, फिर तो कुछ अच्छा सा पहनना पड़ेगा। क्या हुआ? तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मैं नहाकर तैयार होके आती हूँ। तुम्हारे लिए कुछ कपड़ा निकाल दूँ? मेरे लिए तुम ट्रैक और टी शर्ट ही निकाल दो। इतनी गर्मी में मेरे से भारी ड्रेस पहना नहीं जाएगा, मैं यही पहन लूँगा। इनका ही अच्छा है, ट्रैक और टी शर्ट पहन के बैठ जाएंगे। हे भगवान, मुझे ही भारी सा सूट पहनना पड़ेगा और रसोई भी बनाना है, ऊपर से घूंघट डाल के बैठना भी पड़ेगी। हे भगवान, आज मुझे तुम बचा लेना। दिल्ली की गर्मी में जहाँ पापड़ रखे तो सूख जाती है, वही आज चंदू ने भारी से सूट और साथ में गहने भी पहने हुए थे। अरे वाह बहू, आज तो तुम बहुत ही सुंदर दिख रही हो। अच्छा किया तुमने ये सब पहन लिया। आज तुम्हें देखने के लिए मोहल्ले की औरत भी आने वाली है। एक काम करो, तुम सबके लिए खीर बना दो, फिर खाना भी बना लेना। जी माँ जी। और रिया तुम्हारी मदद कर देगी। हाँ भाभी, चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। रिया तो कपड़ा नहीं बदलेगी क्या? नहीं माँ, हम तो यही नाइट सूट पहन के रहेंगे बस। मुझे भी कोई नाइट सूट दे दो भाई। मैं ये सूट पहनने के बाद ऐसा लग रहा है पूरे आग को अपने शरीर में लपेटी हुई हूँ। हाँ सही कह रही है, तो मैं भी यही सोच रही हूँ कुछ कॉटन की कपड़ा पहन लूँ। हे भगवान, ये क्या चल रही है मेरे सामने। सब हल्के फुल्के कपड़ा पहन रहे हैं और मैं ही हूँ अपनी मौत को दावत दे रही हूँ। क्या हुआ भाभी, कब से कुछ सोच रही है आप? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। चलो हम दोनों मिलकर खीर बना लेते हैं सबके लिए। हाँ भाभी, यही है, हम आपकी मदद कर देते हैं। रिया और चंदू ने मिलकर खीर सबके लिए बना लेती है, लेकिन गर्मी के कारण चंदू जलकर पूरा कोयले की तरह बन जाती है। बैठ जा बहू, बैठ जा थोड़ी देर। जी माँ जी, बड़ा शौक था मुझे शिमला जाने की। क्या सोच के मैंने शादी करी थी इस गर्मी में।
अब ये भी नहीं बोल सकती नाइट सूट पहनूं क्या? नई दुल्हन हो, हल्के फुल्के कपड़े भी नहीं पहन सकती, लोग क्या ही सोचेंगे नहीं तो। ये ले बेटा ये ठंडा आइस, इससे ना तुझे आराम मिलेगा, पी ले पी ले। जी माँ जी। तो ठीक तो है ना बहू? हाँ हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? माँ मोहल्ले की औरतें आई है बाहर, चलिए ना। हाँ हाँ मैं अभी आती हूँ। चंदू तू एक काम कर, तू सबके लिए चाय बना कर आ जा। जी माँ जी ठीक है। इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है, ठंडा मंगवा लेते। अब फिर से मुझे रसोई में जाना पड़ेगा। चंदू किसी को कुछ नहीं कह पा रही थी, लेकिन इतने सारे भारी कपड़ा पहनने के बाद चंदू को गर्मी लग रही थी, लेकिन मुंह दिखाई की रस्म में घूंघट उड़कर बैठना ही था। अरे वाह कावेरी, तेरी बहू तो काफी सज धज के बैठी है। बहू तुम्हारा सूट भी ना काफी अच्छा है। अब पहन के देखिए ना आंटी जी, फिर आपको पता चलेगा कैसे लगता है इस भारी सूट पहनने के बाद। मानना पड़ेगा कावेरी, बड़ी सुंदर बहू लाई हो तुम, बिल्कुल चांद सी है। पता नहीं कब तक चांद से रहूंगी, इस गर्मी में तो ऐसा लगता है जलकर कोयले की खान बनने वाली हूँ मैं। अरे टीना आजा आजा, तू भी देख ले मेरी बहू को। वो क्या है ना, यहाँ पर ऊपर पंखा चल रहा है, तभी यहाँ बैठी थी। मुझसे ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती ज्यादा। हाँ सही कहा उन्होंने, दिल्ली की गर्मी भी है भी तो ऐसी ना। आप सबने फिर भी तो हल्के फुल्के कपड़े पहने हैं, कोई तो मेरे बारे में सोच लेते ना। कब ये औरतें जाएंगे और कब मैं जाके अपने कमरे में नाइट सूट पहनूंगी। फिर कुछ देर बाद चंदू और कावेरी से बात करने के बाद सारे औरतें जाने लगते हैं, लेकिन चंदू से गर्मी और सहन नहीं होती। औरतों ने घर के बाहर कदम रखा ही था, चंदू भागना शुरू करती है। अरे क्या हो चंदू बहू, तू इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? ओ कुछ नहीं, कुछ याद आ गया अचानक से। ये भाभी को क्या हुआ अचानक? अरे कहाँ है क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, जल्दी से मेरी नाइट सूट दे दो, जल्दी करो। अरे हाँ 1 मिनट सांस तो ले लो पहले। अरे कहाँ ना, जल्दी करो। हाँ ये लो, मिल गया। कमरे में आने के बाद चंदू ने सबसे पहले उस कपड़े को खोल के फेंक दिया और हल्की सी एक कपड़ा पहन ली। अब ठीक हो? हाँ अब लग रहा है पूरे आग बुझ गई मेरे बदन से। अरे तो तुम्हें इतने भारी भारी कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? अरे कैसे बातें कर रहे हो तुम, मैं नई दुल्हन हूँ। अगर मैं ऐसे हल्के फुल्के कपड़े पहनूंगी तो तुम्हारी माँ क्या ही सोचेगी। इसे कोई अकल उकल है कि नहीं, नई दुल्हन कैसे रहते हैं। अरे ऐसे कपड़ों में तो ना तुम बैठ पा रही हो ना खा पा रही हो। हंसना तो दूर, इन कपड़ों में तुम्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो अलग। हाँ बात तो सही है, पर हर नई दुल्हन को ऐसे ही रहना होता है, कम से कम शादी की कुछ महीना तक तो। तुम्हें यकीन है कि कुछ महीने इस तरह तुम जिंदा रह पाओगी? अरे प्रेम मजाक मत करो ना। अरे मैं सच ही कह रहा हूँ। अरे प्रेम दरवाजा तो खोलना जरा बेटा। अरे माँ जी आ गए, रुको दरवाजा नहीं खोलना, मैं पहले कुछ अच्छे से पहन लूँ फिर खोलना दरवाजा। पर कहाँ ना रुको। अरे इतनी देर क्यों लग रही है प्रेम? हाँ माँ बस आया। अरे तुम दोनों सो गए थे क्या? कहीं मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दी? अरे नहीं। माँ जी आइए ना, कुछ काम था क्या आपको? हाँ बहू, मुझे तुमसे ना कुछ जरूरी बात करनी थी, मतलब तू बुरा मत मानना। हाँ अरे मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? आज सूट की जगह क्या मुझे साड़ी पहननी थी? अरे नहीं माँ जी कहिए ना। आज तूने जो कपड़े पहने थे ना वो। माँ जी मुझे लगा ही था, सूट थोड़ा सा सिंपल था ना। कोई बात नहीं, मैं कल से साड़ी पहन लूंगी, चिंता मत कीजिए। अरे नहीं बहू, सूट तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं ये कह रही थी कि इतनी गर्मी में इतने भारी कपड़े मत पहना कर। तुझे ये सब पहनते हुए देखकर मुझे गर्मी होने लगती है सच में। तू कुछ हल्के फुल्के कपड़े पहना कर बेटा। माँ जी आप। नहीं मतलब अगर तुझे ये भारी कपड़े पहनने हैं तो पहन सकती है, मैं तो बस। और चंदू सास की गले लग जाती है। अरे इसे क्या हो गया अब? माँ जी आप देवी है, देवी, सच में आप देवी बन के वरदान आई है, आपके चरण का है माँ जी। अरे इसे क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, गर्मी सर पे चढ़ गई है।